यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। हरिओम नमः संस्कृताय। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे संस्कृतम चैनल पर अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी चल रही है। उसी प्रश्नोत्तरी का आज हम 8वां वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। 112 प्रश्नों तक की श्रृंखला पूर्व में कराई जा चुकी है। आज अब उसके आगे हम आरंभ करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, देवयानी पत्नी आसीत। विकल्प है शुक्राचार्यस्य, विचित्रवीर्यस्य, धृष्टद्युम्नस्य अथवा ययातेः। तो देवयानी किसकी पत्नी थी? तो ययातेः, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले प्रधान गुणोस्ति माधुर्यम, प्रसादः, ओजः अथवा न कोपि। तो अभिज्ञान शाकुंतले प्रधान गुणः माधुर्यम अस्ति। अगला प्रश्न है, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने अस्यां पंक्तौ किं छन्दः। विकल्पाः सन्ति स्रग्धरा, शार्दूल विक्रीडितम, पुष्पिताग्रा अथवा वियोगिनी छंदा। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, शार्दूल विक्रीडितम। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने अस्यां पंक्तौ शार्दूल विक्रीडितम छन्दः अस्ति। अगला प्रश्न है, शकुंतलायै पतिगृह गमन समये कैः रेशमी वस्त्राणि प्रदत्तानि। शकुंतलायै पतिगृह गमन समये कैः रेशमी वस्त्राणि प्रदत्तानि। विकल्पाः सन्ति सखिभिः, मारीचऋषिणा अथवा वृक्षैः या फिर कण्वेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वृक्षैः, सी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतले नायिकास्ति अनुसूया, गौतमी, प्रियं वदा अथवा शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतला नायिकास्ति, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैक दंतः केन छंदसा विनिर्मितोयम श्लोक पादः। यह जो श्लोकांश है, श्लोक का पाद किस छंद में है? हरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता अथवा मालिनी, किस छंद में है? तो ये मंदाक्रांता छंद में है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भ्रमरात विभीताम शकुंतलाम कह रक्षति। भ्रमर से डरी हुई शकुंतला की कौन रक्षा करता है? तो अनुसूया, दुष्यंतः, गौतमी अथवा कण्वः। तो दुष्यंत रक्षा करते हैं, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि इति केन उक्तम। भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि इति केन उक्तम। किसने कहा यह भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि? कण्वेन, दुष्यंतेन, शारदवतेन अथवा कंचुकिना। तो यह दुष्यंतेन उक्तम, तो बी नंबर सही हो जाएगा, दुष्यंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, मृगानुसरणं कुर्वन् राजा कम आश्रमं प्राप्नोति। मृगानुसरणं कुर्वन् राजा कम आश्रमं प्राप्नोति। मृग का अनुसरण करते हुए राजा किस आश्रम को प्राप्त हुए थे? किस आश्रम में गए थे? तो मारीचस्य, विश्वामित्रस्य आश्रमं, कण्वस्य आश्रम अथवा वाल्मीकि आश्रम। तो ये कण्व आश्रम गए थे, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालिदासस्य नाट्य कृति नास्ति। कालिदास की नाटक कृति नहीं है। विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम तीनों नाटक कृतियां। ऋतुसंहारम ये नहीं है।
तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शकुंतलायाः पतिगृह गमनस्य वर्णनम कस्मिन् अंके अस्ति? द्वितीये, पंचमे, तृतीये अथवा चतुर्थे? तो शकुंतलायाः पतिगृह गमनस्य वर्णनम चतुर्थे अंके अस्ति, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शकुंतलायाः पालन पोषणम जातम आसीत कुत्र? विश्वामित्रस्य आश्रमे, कण्वस्य आश्रमे, दूर्वासः आश्रमे अथवा मारीचस्य आश्रमे? तो कण्वस्य आश्रमे, बी नंबर सही हो जाएगा। शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो कण्वाश्रम में। अगला प्रश्न है अरण्ये मया रुदितम आसीत् शाकुंतले कस्य वचनमिदम्? तो अरण्ये मया रुदितम आसीत् शाकुंतले विदूषकस्य वचनमिदम्। राज्य कण्वस्य और शारद्वतः, ये विकल्प गलत हो जाएंगे, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों अर्थो हि कन्या परकीय एव के नोक्तम? तो दुष्यंतेन गौतम्या सारंगरवेण अथवा कण्वेन? तो अर्थो ही कन्या परकीय एव कण्वेन उक्तम, कण्व ने कहा था, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। महर्षेः कण्वस्य आश्रमोऽस्ति, महर्षि कण्व का आश्रम है मालिनी नद्याः तटे, मालिनी नदी के तट पर, गंगा नद्याः तटे, गंगा नदी के तट पर, यमुना नद्याः तटे, यमुना नदी के तट पर, अथवा गौतमी नद्याः तटे, गौतमी नदी के तट पर। तो कण्वस्य आश्रमः मालिनी नद्याः तटे अस्ति, मालिनी नदी के तट पर है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंडस्य उपरि पिंडकः संवृत्तः केन उक्तम? दुष्यंतेन, कण्वेन, विदूषकेन अथवा शारद्वतेन? तो किसने कहा था? तो यह है विदूषक कहता है दूसरे अंक में। अगला प्रश्न विदूषक राजा से कहता है ऐसा। दुष्यंतः यदा आश्रमं प्रविष्टः तदा कण्वः कुत्र गतः आसीत्? दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश किए तब कण्व कहाँ गए थे? तो सोमतीर्थम, शचीतीर्थम, माघ मेला, प्रयागम अथवा हरिद्वारम? तो सोमतीर्थम गतः, सोमतीर्थम गतः आसीत्, ठीक है, तो उस समय कण्व सोमतीर्थ गए थे। अगला प्रश्न है नाटके या वार्ता श्रोतुम अयोग्या तस्य कृते किम शब्दः? तो नाटके या वार्ता श्रोतुम अयोग्या तस्य कृते शब्द आत्मगतम, उसको आत्मगत कहते हैं। जो नाटक में सुनने के योग्य नहीं होती बात, तो उसको आत्मगतम कहते हैं। मारीच ऋषेः आश्रमोस्ति, मारीच ऋषि का आश्रम है भाई, कहाँ है? हेमकूट पर्वते, विंध्याचले, चित्रकूट अथवा रामगिरौ या फिर पंचवट्याम? तो मारीच ऋषि का आश्रम हेमकूट पर्वत में है, तो हेमकूट पर्वते यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटकेषु भरतवाक्यम प्रयुक्तम अस्ति? नाटक में भरतवाक्य प्रयुक्त होता है कुत्र? मध्ये, अन्ते, प्रारंभे अथवा त्रिषु? तो नाटकेषु भरतवाक्यम प्रयुक्तम अस्ति, अन्ते, अंत में होता है। अगला प्रश्न है आपका अभिनेतारः यत्र आरोपम वेशभूषाम धारयन्ति तत्किम? अभिनेता लोग जो नाटक के करने वाले हैं, तो जहां पर अपने वस्त्रों को बदलते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? नांदी पूर्व रंग नेपथ्यम रंगमंचम, उसको नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्यम। शकुंतलायाः जन्मदाता पिता अस्ति, शकुंतला के जन्मदाता पिता है कण्वः, विश्वामित्रः, दुर्वासाः अथवा मारीचः? तो शकुंतला के जन्मदाता पिता विश्वामित्रः आसीत्, तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नाट्य शास्त्रे नांदीति शब्देन अभिप्रेतम अस्ति? नाट्य शास्त्र में नांदी शब्द से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है, क्या माना जाता है? शिवस्य वृषभा मंगलाचरणम एका देवताष्टमूर्ति शिव, तो नांदी शब्द से मंगलाचरण समझा जाता है। नांदी मतलब मंगलाचरण नाट्य शास्त्र में, ऐसा माना जाता है। अहोराग परिवाहिनी गीतिये कस्याः प्रशंसायाम इदं दुष्यन्तस्य कथनम्? अहोराग परिवाहिनी गीति कस्याः प्रशंसायाम इदं दुष्यन्त कथनम्? तो यह कथन जो है
दुष्यंत किसकी प्रशंसा में कहता है? तो शकुंतलायाः गायने, गौतम्याः गायने, हंसपदिकायाः गायने अथवा वसुमत्याः गायने। तो दुष्यंत जो है हंसपदिकायाः गायने, हंसपदिका के गाने पर ऐसा कहता है। अहो राग परिवाहिनी गीतिः। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य पात्रम नास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र नहीं है। वसंतकः, माधव्यः, भद्रसेनः अथवा सोमरातः। तो वसंतक जो है अभिज्ञान शाकुंतल का पात्र नहीं है, तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। कोन्यो हुतवा दग्धुम प्रभवती सूक्ति इयम उद्धृता अभिज्ञान शाकुंतलात्, नीति शतकात्, उत्तर रामचरितात अथवा मेघदूतात। तो कोन्यो हुतवा दग्धुम प्रभवती इयम सूक्ति उद्धृता अभिज्ञान शाकुंतलात्। तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? उद्धृत है, तो अभिज्ञान शाकुंतल से। कोन्यो हुतवा दग्धुम प्रभवती। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम विभक्तम अस्ति। किसमें विभक्त है अभिज्ञान शाकुंतल? तो वर्गेषु, अध्यायेषु, अंकेषु अथवा सर्गेषु। तो एक नाटक है और नाटक अंक में होता है, तो नाटकों में विभक्त है। सी नंबर सही हो जाएगा, अंकेषु। कालिदासस्य रचना नास्ति। कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम, विक्रमांक देवचरितम, मेघदूतम अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की 3 रचनाएं हैं, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतल, लेकिन विक्रमांक देवचरितम नहीं है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य पात्रमस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का पात्र है कौन है? दर्दुरकः, अगस्त्यः, अत्रि अथवा सारद्वतः। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का इन विकल्पों में से केवल सारद्वत ही पात्र है, तो सारद्वतः डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल की कथा है, कहाँ पर पाई जाती है ये? तो महाभारते आदि पर्वणि, महाभारते वन पर्वणि, महाभारते सभा पर्वणि अथवा महाभारते शांति पर्वणि। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा वर्तते महाभारते आदि पर्वणि। ठीक है, अभिज्ञान और आदि, आ से अभिज्ञान, आ से आदि, ये याद करने के लिए ट्रिक है। तो अगला प्रश्न दुष्यंतस्य विशेषा रुचि ही अस्ति। दुष्यंत की विशेष रुचि है किसमें है भाई? तो द्यूत क्रीडा में, मृगयायाम, मृगया करने में, मदिरापान करने में अथवा गज आरोहण करने में। तो मृगयायाम, ठीक है ना, शिकार करने में उसकी विशेष रुचि है। कालिदासस्य नाट्यकृतयः सन्ति। कालिदास की नाट्यकृतियां हैं, कितनी हैं? तो 7, 3, 2, 4। तो यहाँ पर 3 जो है नाट्यकृतियां कालिदास की मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख है अभिज्ञान शाकुंतल। अगला प्रश्न है अनुसूया कस्याः सखी। अनुसूया किसकी सखी है? तो उर्मिला की, सीता की, शकुंतला की अथवा गौतम की। तो यहाँ पर शकुंतला की सखी है, तो शकुंतलाया, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालिदासस्य सर्वे नाटक ग्रंथाः सन्ति। कालिदास के सभी नाटक ग्रंथ कैसे हैं? तो दुखांत है, सुखांत है, कल्पनांत है या उत्तेजनांत है। दुखांताः, सुखांताः, कल्पनांताः या उत्तेजनांताः। तो यहाँ पर सभी नाटक इनके सुखांत नाटक है, तो सुखांताः बी नंबर सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतले सर्वाधिकम किम छंदः प्रयुक्तम। अभिज्ञान शाकुंतल में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? आर्या, वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडितम अथवा अनुष्टुप। तो यहाँ पर आर्या छंद का सर्वाधिक प्रयोग इन्होंने किया है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले आहत्य श्लोकाः सन्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतल में कितने श्लोक हैं? 180, 196, 150 या 200। तो सही जवाब हो जाएगा 196, बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कण्वः आसीत् तपस्वी, भिक्षुकः, पर्यटकः अथवा गृहस्थः। तो कण्वः तपस्वी आसीत्, वे एक तपस्वी थे। और इस श्रृंखला का आज हमारा अंतिम प्रश्न है
यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाली जो आल वाली बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे इस चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत सूचना मिलेगी। और यदि हमारे चैनल में जो वीडियो लाई जाती है तो उसके पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें संस्कृतम टाइप करेंगे टेलीग्राम में जाकर के तो हमारे चैनल का लोगो दिखेगा। आप वहां से ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कालिदासेन सर्वाधिकम कस्याः रीते प्रयोगः कृतः वैदर्भी लाटी गौड़ी पांचाली। कालिदास ने सर्वाधिक किस रीति का प्रयोग किया है? तो उन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है, तो वैदर्भी ये सही हो जाएगा ये नंबर। तो आज की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। अस्तु, आप हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय।